फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि टेस्ट पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। कुछ लोग के टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि टेस्ट पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, किस वे में कि उनके मार्क्स इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक पे कि टेस्ट पेपर को कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बात समझते हैं कि एक टेस्ट पेपर के अंदर या एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन कितने होते हैं, 150। और हमारे पास अब क्या है, अब बीपीएससी के अंदर निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया गया और निगेटिव मार्किंग कितना 1/3 है। मतलब अगर आप 3 गलत कर देते हो तो आपका एक सही आंसर जो है कट जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि टेस्ट पेपर अटैम्प्ट कैसे करना। तो टोटल हमारे पास क्वेश्चन कितना है, 150 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला बात ध्यान रखना है कि अभी कोशिश करना है कि जो भी हम टेस्ट पेपर बनाए उसको पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रीड कर पाएंगे, जिसका बेनिफिट हमको रियल एग्जाम में देखने को मिल सकता है, देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हमने टेस्ट पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। तो उसको ना 3 कैटेगरी में हम लोग उसको बांट के रख सकते हैं। पहला, जो उसको 3 कैटेगरी में मैंने बांट दिया। पहले कैटेगरी में पहले राउंड में या पहले कैटेगरी में हम लोग वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसपे हम लोग 100% श्योर होंगे कि यही आंसर होगा। जैसे मान लीजिए कि पूछ रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो ये हर किसी को पता है कि इसका आंसर क्या है, 1942 है। तो इस टाइप का जो एग्जाम्पल, ये फॉरेन एग्जाम्पल है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको हम फर्स्ट टाइम में टिक करेंगे। यानी जो 100% श्योर हो उस क्वेश्चन को हम लोग पहली राउंड में टिक करके आगे बढ़ेंगे। दूसरे राउंड में क्या करेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर 3 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन होंगे और इसमें क्या हो रहा होगा, 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो चुका है, ए और बी दोनों एलिमिनेट हो गया। अब कितना बचा, सी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में हम लोग इस प्रकार से एलिमिनेशन लगा के करेंगे। अब क्या करेंगे, थर्ड राउंड के अंदर, थर्ड राउंड में हम लोग साइंटिफिक गेस करेंगे। साइंटिफिक गेस करने का काम करेंगे, जिसको हम लोग तुक्का भी बोल देते हैं सामान्य शब्दों में। एक्चुअली वो तुक्का होता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कभी ना कभी कुछ ना कुछ सुना होता है उसके बारे में। तो हम लोग बैक ऑफ द माइंड, जैसे हम एक चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे अगर न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं तो उसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ कवर होता है। अब वो आप जब टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो अपने दिमाग को रीड करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ वहाँ से आते हैं। तो मेरे नज़र में तो तुक्का नहीं है, ये साइंटिफिक गेस है। तो तीसरे राउंड में आपको साइंटिफिक गेस करना है। ठीक है, अब ये पूरा प्रॉपर मान लीजिए 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, तो 2 घंटा नहीं तो मिनिमम आप 1.5 घंटे में एक टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए। टेस्ट पेपर है इसलिए 1.5 घंटे में सॉल्व करिए। ठीक है, 2 घंटे भी लग जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 घंटे के अंदर अटैम्प्ट किए और 2 घंटे भी लग गए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, जैसे आपका टेस्ट पेपर एंड हो रहा है, तो टेस्ट पेपर एंड हो रहा है तो आपके पास आ गया मार्क्स। अब आप देखिए कि मार्क्स आया, उसमें हमने 3 कैटेगरी बनाया था। 100% श्योर वाले में तो एक पेपर ले, वहाँ पे लिखे ए, बी और सी। जो 100% श्योर था उस वाले में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं और उसमें कितने सही और कितने गलत हुए, इसको कैलकुलेट करिए, कितने सही और कितने गलत हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से बी वाले कैटेगरी में जिसमें हमारा एलिमिनेशन लग जा रहा था, तो उसमें काउंट करिए कि कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। सी वाले टाइप में आप काम कीजिए कि जो आपने तुक्का लगाया था, जिसको साइंटिफिक गेस कहते हैं, तो उसमें आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप टेस्ट पेपर बनाइए और उसके बाद इसको एनालाइज करिए। अब देखिए कि इस वाले आपको देखने को मिलेगा, ये जो इलाका, ये जो ए वाला सेक्शन होगा या जो हम लोगों ने पहले अटैम्प्ट किया, इस वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो आपका कम गलती हो रहा होगा। तो ये जो एरिया है यहाँ पे हम लोग को ध्यान देने की कम आवश्यकता है। इसमें भी ध्यान देना है कि जो गलती हुआ 100% श्योर होने के बाद भी गलत हुआ, तो क्यों गलत हुआ उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, फिर उसको जाकर ठीक करेंगे। ठीक है, ए को। फिर बी नंबर में इसी प्रकार से देखिए कि
जैसे हमारे पास इसमें दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो एक बच गया, तो यहाँ तो इजीली बन गया, बट वो दो ऑप्शन क्यों नहीं बने उसके कारण के बारे में डिटेल में पढ़ी। ठीक है, अगर जैसे टेस्ट पेपर आप सॉल्व करते हैं तो नीचे उसका डिस्कशन या अलग से डिस्कशन पेपर आता है, आप उससे कवर कर सकते हैं, या आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे वहाँ से, या कोई आपका खुद का नोट्स होगा जिसमें पढ़े हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और सी, जो आपने सिर्फ यहीं पे पढ़ा है तो आप उसके बारे में या तो गूगल करें या टेस्ट के डिस्कशन में है वहाँ से पढ़ें, लेकिन उस टॉपिक को क्लियर करें कि आगे अगर एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका है और एनालाइज करने का। अब हम लोग बात करते हैं मार्क्स पे। आप कैसे मानेंगे कि लगभग हम ठीक ठाक पोजीशन में। अब अभी लास्ट जो पेपर हुआ, लास्ट पेपर क्या हुआ, 69th का हुआ। 69th में आप जनरल मेल का कटअप देखेंगे तो लगभग कटअप 92 है, 91 पॉइंट समथिंग है, मतलब 92 मान के देखें तो आप ये मान के रखिए कि इस स्कोर से ऊपर ही कोशिश करें आने का, 5 नंबर ऊपर ही कोशिश करें आने का। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर तैयारी में आ सकती है। वैसे जनरली मार्क्स टेस्ट पेपर में क्या होता है, टेस्ट पेपर जो बनाए जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो वो हाँ जनरली क्या होता है ना, हार्ड नेचर के ही बनाए जाते हैं। कुछ कुछ टेस्ट पेपर आपको बहुत इजी मिल जाएगा जिसमें आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूम कर सकता है। कुछ कुछ टेस्ट पेपर ऐसे होंगे जिनमें आपको 80 नंबर लाने में भी 80 नंबर लाना भी मुश्किल हो पाएगा। तो अब बेहतर है कि अगर क्वेश्चन पेपर मॉडरेट नेचर का है तो आप इस लेवल तक तो पहुंच ही पाए। और इस प्रकार से अगर आप एनालिसिस करते हैं, इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आने वाले टाइम में कुछ नंबर, अगर मान लीजिए कि आपका 80 नंबर आ रहा है तो अब उसमें आपको 5 नंबर का इंक्रीमेंट जरूर दिखेगा अगर आप इस प्रकार का एनालिसिस करते हैं, और धीमे धीमे ये नंबर आपका बढ़ता जाएगा। हाँ, ये प्रोसेस शुरुआत में क्या, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट यकीन मानिए आपको इसका बेनिफिट दिखेगा अपकमिंग एग्जाम में जब आप रियल एग्जाम के अंदर बैठ रहे होंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से ट्राई करिए। थैंक यू सो मच।